हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रॉपर्टीज को देखेंगे जिनके थ्रू हम टेक्स्ट में मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट वे में हम कैसे टेक्स्ट को वेब ब्राउजर पे शो कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसी सेशन में हम कवर करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो सेशंस देख लो, क्योंकि उससे आपका एक फ्लो प्रॉपर रहेगा, है ना। ये पूरी प्लेलिस्ट के जो सेशंस है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सिंक में है। तो अगर आप पूरा सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो ये आपको चीजें और भी ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी आज के सेशन में मेनली हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं अपने स्टाइल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज का, जिसमें हम पहली प्रॉपर्टी जो देखने वाले हैं वो है विजिबिलिटी। ठीक है, कि कैसे विजिबिलिटी का यूज किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं और इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो एक तो हम डिस्कस करेंगे विजिबिलिटी के बारे में, दूसरा हम देखेंगे राइटिंग मोड, कि राइटिंग मोड क्या है, कैसे राइटिंग मोड को यूज किया जाता है। फिर लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो होगा डायरेक्शन, कि कैसे स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विजिबिलिटी से। तो विजिबिलिटी में आप लोगों को देखो, मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम पैराग्राफ को कॉपी करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये कोड बता दूं, यहाँ पे अभी हमने कुछ ऐसा कोई भी एडिशनल चीजें नहीं लिखी। सेम कोड हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बस एक हेडिंग लिखा हुआ है और साथ में पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है कुछ टेक्स्ट के साथ में। तो अगर इसका ब्राउजर में आपको दिखाऊं रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे बस इतना सा भी हमने डाला है, जिसमें एक हेडिंग है और वेलकम टू द टेक शर्मित पॉडकास्ट, एक हमारा जो टेक्स्ट शो हो रहा है पैराग्राफ में। अब इसी को हम यूज करेंगे अपने डेमो पर्पस के लिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे अपना थोड़ा टाइम सेव हो, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके इसके ऊपर लिखेंगे अपना पहला स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो स्टाइल लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी लिख के आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, क्या क्या, हिडन, विजिबल, है ना। इस तरह से ये आपको ऑप्शंस दिखाता है। बट अभी मैं मेल देखो, ऑप्शंस वगैरह आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एक एक एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मेनली मैं आपको उस प्रॉपर्टी का रीजन बता रहा हूँ कि वो क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी अगर हम इस पे हिडन यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर टेक्स्ट तो हमने लिखा हुआ है ना। तो ये स्पेस तो लेगा बट ये हिडन होगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आपको कुछ भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आपका रिफ्रेश नहीं हो, ब्राउजर रिफ्रेश्ड है बट फिर भी कुछ शो नहीं हो रहा। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि हमने वहां पे विजिबिलिटी को हिडन किया हुआ है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इसका यूज क्या हुआ, अगर हमारे को शो ही नहीं करना तो हम इसको लिखते ही नहीं, है ना, हमने विजिबिलिटी हिडन क्यों किया। तो ये तब यूज होता है, आप ऐसा अज्यूम करो कि आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए तो हमें इसको शो नहीं करना, और एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमें इसको शो करना है ना। तो तब आप इस तरह का कुछ प्लान कर सकते हो कि कैसे हिडन को यूज किया जाए, कि आपको एक वैल्यू तो रखनी है वहाँ पे वेब ब्राउजर पे, बट वो कभी आपको शो नहीं करनी किसी रीजन से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी यूज करेंगे हिडन के साथ में। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसमें जैसे हमारे पास एक ऑप्शन और आ रहा था आई थिंक विजिबल का, तो यहाँ पे देखो विजिबल है, इसको अगर करते हैं तो क्या होगा, उस केस में हमें ये दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो विजिबिलिटी हम हिडन कर सकते हैं या फिर हम उसको विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हिडन में क्या होगा, आउटपुट हमारे को स्क्रीन पे शो नहीं होगा, स्पेस ले रहा है, ये सब चीज डिफाइन है एक्चुअल में। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है जो हमने वेब ब्राउजर पे दिया है ना, सॉरी वेब इस एचटीएमएल कोड में हमने मेंशन किया है, बट वो स्क्रीन पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो हिडन फील्ड है। ठीक है, हिडन वेरिएबल है, या सॉरी हिडन एलिमेंट है, ये स्क्रीन पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है स्टाइल एट्रीब्यूट के लिए वो है राइटिंग मोड। ठीक है, क्या होता है राइटिंग मोड, कैसे यूज करते हैं इसको समझते हैं। तो उसके लिए फिर से वही पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब पैराग्राफ के अंदर हम डालेंगे अपना स्टाइल एट्रीब्यूट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अब हम अंदर यूज करेंगे राइटिंग मोड। राइटिंग मोड, जैसे ही आप राइटिंग मोड लिखते हो तो देखो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टीबी, साइडवेज एलआर, साइडवेज आरएल, वर्टिकल एलआर, वर्टिकल आरएल, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ऑप्शन यूज करके देखते हैं वर्टिकल एलआर क्या होता है ये। इसको किया सेव, एंटर किया, सॉरी, सेव करेंगे,
पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिख रहा है वेलकम टू द टेक्सचर में पॉडकास्ट, जो हमारा पैराग्राफ था वो अभी वर्टिकल डायरेक्शन में हमें शो कर रहा है। तो यही इसका बेनिफिट है कि जब आपको वेब पेज के ऊपर कुछ चीज ऐसी शो करनी जो वर्टिकली आए, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, उस केस में आप यूज करोगे यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का, जहाँ पे राइटिंग मोड रहेगा हमारा वर्टिकल LR। ठीक है, चलो ये एक ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऐसे ऑप्शन आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे अभी RL देखते हैं कि वर्टिकल RL में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या, इसको सेव रिफ्रेश, तो इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? आई थिंक कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा नहीं है। एक काम करते हैं, डिफरेंस देखने के लिए इसको फिर से कॉपी करके RL भी यूज़ करते हैं और LR भी यूज़ करते हैं, मे बी तब कुछ हमें शो हो। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बट ठीक है। मेनली हमने ये देखा, एक तो वर्टिकल LR का, एक चीज़ और ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, इसमें से कुछ ऑप्शंस हम यहाँ पे राइटिंग मोड में जाएंगे और अभी यहाँ पे हम लेके देखते हैं साइडवेज LR। इसमें देखते हैं क्या होता है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है हमारे को। ठीक है, साइडवेज LR में, है ना। वैसे ही आप RL भी ट्राई कर सकते हो कि RL में भी कुछ होता है क्या। अदरवाइज मैं आपको ये वापस एक टॉपिक इससे रिलेटेड है, वो मैं जब बताऊंगा तो आपको ये LR RL प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी के लिए जस्ट हम इतना देख रहे हैं कि कैसे विजिबिलिटी मोड का यूज होता है। हॉरिजॉन्टल TB है, वर्टिकल है ना। हॉरिजॉन्टल TB में क्या होता है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे नॉर्मल जो टेक्स्ट आ रहा था वही हमारे पास शो हो रहा है। तो ये होता है राइटिंग मोड। तो मेनली इसको अपन यूज तब करते हैं जब हमारे को वर्टिकली कोई टेक्स्ट को शो कराना होता है। अब आप में से कुछ का क्वेश्चन होगा कि वर्टिकल कब यूज होता है। आप लोगों ने कुछ ऐसी वेबसाइट्स देखी होगी जहाँ पे इस तरह से राइट साइड में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना। तो उस तरह से अगर आपको कुछ भी लिखना है वर्टिकल में, है ना, हॉरिजॉन्टल तो गया ये एक्स एक्सिस पे, और वर्टिकल वाई एक्सिस पे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप क्या यूज करोगे, राइटिंग मोड का यूज करोगे। ठीक है, तो एक था हमारे पास ये वाला प्रॉपर्टी। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन नेम से ही पता चल रहा होगा कि क्या हम इसमें करने वाले हैं। तो इसके लिए पैरा को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और पैरा के अंदर हम इसको सेव करके यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं, और स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखा। अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, LTR मतलब लेफ्ट टू राइट, RTL राइट टू लेफ्ट। तो पहले हम देखते हैं LTR पे मैंने इसको किया एंटर, ठीक है, और इसको किया रिफ्रेश किया, तो अब हमारा टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसको फिर से कॉपी करते हैं डायरेक्शन, और यहाँ पे पेस्ट करके करते हैं RT। सेकंड ऑप्शन क्या था, आई थिंक LTR RTL था वो शायद, हाँ। तो यहाँ पर करेंगे LTR RTL, सॉरी। रिफ्रेश किया तो अभी देखो टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है। तो जब भी टेक्स्ट को राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव करना होगा तो आप यूज करोगे RTL, और आपको टाइटल या टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट लिखना होगा तो आप करोगे LTR। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको टेक्स्ट किस डायरेक्शन में लिखना है। उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, डायरेक्शन प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मेनली अभी हमने क्या क्या ऑप्शंस देखे। आई थिंक राइटिंग मोड में हमने अभी जो यूज किया था वर्टिकल LR वर्टिकल RL, वहां भी लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, बट मे बी कुछ और इशू की वजह से वहां पे शो नहीं हुआ हमें आउटपुट। जैसे अभी हमने ये किया लेफ्ट टू राइट शो हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर इसको कॉपी करके एक बार फिर से हम ट्राई करें तो यहाँ पे हम LR कर देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो LR में कुछ चेंज हमें दिख रहा है। नो ऐसे चेंजेस, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बाद में भी बता दूंगा एक बार फिर से। कुछ और में भी रीज़न है, जैसे जैसे यहाँ पे ये अपने को विजिबल प्रॉपर बता नहीं रहा डिफरेंस क्यों। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसका यूज एक्चुअल में क्या डिफरेंस आ रहा है। बट अभी मेनली जो हमने टॉपिक कवर किया वो क्या क्या किया है कि एक तो विजिबिलिटी देखा कि विजिबिलिटी को कब यूज किया जाता है। ठीक है, विजिबिलिटी क्या करता है, हिडन
करने के काम आता है, विजिबल करने के काम आता है। फिर हमारे पास आ गया राइटिंग मोड। राइटिंग मोड में हमने देखा कि जब भी आपको वर्टिकली कुछ लिखवाना है तो आप राइटिंग मोड का यूज करोगे। फिर हमारे पास आया नेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है, टेक्स्ट किस डायरेक्शन में लिखना है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सारे पॉसिबल वेज हैं जिसके थ्रू हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स में प्रॉपर्टीज अप्लाई करके अपने टेक्स्ट में कुछ वेरिएशंस ला सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।